महाभारत के युद्ध का पहला दिन। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर धर्म के पक्षधर पांडव, दूसरी ओर कौरव। अर्जुन, पांडवों के महान योद्धा, अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को रणभूमि के बीचों बीच ले जाने का आदेश देते हैं। वहां पहुंचकर अर्जुन अपने ही कुल के बुजुर्गों, गुरुओं, भाइयों और मित्रों को विपक्ष में देखकर विचलित हो जाते हैं। अध्याय 1। अर्जुन का विषाद योग। अर्जुन का दुख। अर्जुन का मनोबल टूट जाता है। वे युद्ध करने से इनकार करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, इन्हें मारकर राज्य पाने से अच्छा तो भीख मांगकर जीवन व्यतीत करना है। मैं अपने ही परिजनों से युद्ध क्यों करूं? इससे तो पाप ही लगेगा। वे शस्त्र त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं, गहरे दुख और भ्रम में डूबे हुए। जीवन में गहरे संकट और नैतिक दुविधाएं आती हैं। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अज्ञान भ्रम को स्वीकारना पड़ता है। अध्याय 2। सांख्य योग ज्ञान का मार्ग। भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले जीवन के मूलभूत सत्य समझाते हैं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, पर आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अपना कर्तव्य धर्म निडर होकर करो, पर कर्म के परिणाम सफलता विफलता, लाभ हानि के लिए मोह मत पालो। स्थितप्रज्ञ बनो। जो व्यक्ति सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि में समान भाव रखता है और इंद्रियों को वश में कर चुका है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का आधारभूत ज्ञान आत्मा की अमरता, कर्तव्य पालन की महत्ता और फलासक्ति का त्याग। अध्याय 3। कर्म योग निष्काम कर्म का मार्ग। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध जैसे भयंकर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? कृष्ण समझाते हैं, कर्म से बचा नहीं जा सकता। प्रकृति के गुण हर किसी को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। बिना कर्म किए तो शरीर का पालन भी नहीं हो सकता। निष्काम कर्म ही योग है। बिना स्वार्थ, बिना फल की इच्छा के कर्तव्य समझकर कर्म करो। ऐसा कर्म बंधन नहीं बनाता। यज्ञ की भावना, अपने कर्म को देवता के प्रति अर्पण समझकर करो। स्वार्थपूर्ण कर्म से बचो। कर्म करना अनिवार्य है, मुक्ति का मार्ग है। निष्काम भाव से अपना कर्तव्य धर्म पूरा करना। अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग ज्ञान, कर्म और त्याग। कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान सनातन है और वे समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। वे समझाते हैं, ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ। कर्म करना जरूरी है, पर ज्ञान आत्मा परमात्मा का सही ज्ञान कर्म की आसक्ति को जला देता है। कर्म संन्यास का अर्थ, संन्यास का मतलब कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्म के फल और कर्तापन के अहंकार का त्याग है। ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी पुरुष सभी को समान भाव से देखता है, क्योंकि उसे सब में एक ही परमात्मा का वास दिखाई देता है। सच्चा त्याग कर्म का नहीं, फलासक्ति का है। ज्ञान ही कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग कर्म त्याग की वास्तविकता। अर्जुन फिर पूछते हैं, कर्म संन्यास ज्ञानयोग और कर्मयोग में से कौन श्रेष्ठ है? कृष्ण स्पष्ट करते हैं, दोनों का लक्ष्य एक है। दोनों ही मार्ग अंततः परमात्मा तक पहुंचाते हैं। पर कर्मयोग बिना आसक्ति कर्म करना ज्ञानयोग से श्रेष्ठ है। ज्ञानी कर्म करते हुए भी न करने जैसा। ज्ञानी व्यक्ति शरीर से कर्म करता है, पर मन में यह भाव रखता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति के गुण ही गुणों के साथ कर्म कर रहे हैं। आत्मा की शांति, ज्ञानी को बाह्य इंद्रिय सुखों से कोई मोह नहीं रहता। वह आत्मा में स्थित होकर शाश्वत शांति पाता है। कर्म करना और कर्तापन का अहंकार छोड़ना ही वास्तविक संन्यास है। दोनों मार्गों में कर्मयोग अधिक सुलभ है। अध्याय 6। ध्यान योग आत्म संयम और ध्यान। कृष्ण ध्यान मेडिटेशन के विज्ञान को समझाते हैं। योगी कौन? जो मन को वश में करके, इंद्रियों पर संयम रखकर सभी प्राणियों में संभाव रखता है, वही सच्चा योगी है। ध्यान की विधि, सीधा बैठकर मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर एकाग्रचित होकर परमात्मा का ध्यान करना। योग की सफलता, जिसका चित्त शांत है, जो सभी सुख दुख में समान है, जो अपने कर्तव्य में लगा है, वही योग में सफल है। सर्वोच्च योगी, जो सदा मेरे कृष्ण परमात्मा में मन लगाए रहता है, वह मुझे सबसे प्रिय है।
मन और इंद्रियों पर संयम, एकाग्रता और ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान और परमात्मा से योग मिलन संभव है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग परमात्मा का ज्ञान और विज्ञान। कृष्ण अब अपने दिव्य स्वरूप के बारे में गहरा ज्ञान देते हैं। मैं ही सब कुछ हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब मेरी ही निम्न प्रकृतियां हैं। जीवात्मा मेरी उच्च प्रकृति है। माया का आवरण, मेरी दैवी माया भौतिक प्रकृति का जाल इतनी शक्तिशाली है कि साधारण लोग मुझे नहीं पहचान पाते। केवल भक्त ही इस माया को पार कर पाते हैं। 4 प्रकार के भक्त, आर्त दुखी अर्थार्थी, धन सुख चाहने वाले, जिज्ञासु ज्ञान चाहने वाले और ज्ञानी। ज्ञानी भक्त मुझे सर्वश्रेष्ठ जानकर भजता है। समस्त सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है। माया के आवरण को भक्ति और ज्ञान से पार किया जा सकता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग। अर्जुन पूछते हैं, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म क्या है? अंत समय में मनुष्य को किसका स्मरण करना चाहिए? कृष्ण बताते हैं, अक्षर ब्रह्म, अविनाशी परमात्मा ही सर्वोच्च सत्य है। अंतिम क्षण का महत्व, जिस भावना को धारण करके मनुष्य शरीर त्यागता है, उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। सर्वोत्तम मार्ग, जो मृत्यु के समय भी मुझे परमात्मा को अडिग भक्ति और प्रेम से याद करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कालचक्र, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के चक्र का वर्णन। मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण ही मुक्ति का द्वार है। निरंतर अभ्यास से ही अंतिम क्षण में परमात्मा का ध्यान संभव है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग सर्वोच्च ज्ञान और गोपनीय रहस्य। कृष्ण से सबसे गोपनीय और पवित्र ज्ञान बताते हुए कहते हैं, मैं सब में व्याप्त हूँ। सारे जगत की वस्तुएं मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ। वे मुझ पर निर्भर हैं, जैसे हवा में तैरते बादल आकाश पर निर्भर हैं। पूजा के 2 प्रकार, भक्त जो श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं, पर अधिक कठिन मार्ग से। सरल उपाय, थोड़ा सा भी भक्तिपूर्वक किया गया सच्चा सेवा भाव मुझे प्रिय है। मैं सबका समान रूप से पालनहार हूँ, पर मेरे भक्त मुझे विशेष प्रिय हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है। भक्तिपूर्ण भाव से की गई सरल पूजा ही उसे प्राप्त करने का सबसे सीधा और प्रिय मार्ग है। अध्याय 10 विभूति योग परमात्मा की दिव्य विभूतियाँ। अर्जुन प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अपनी अद्भुत शक्तियों विभूतियों का वर्णन करें। कृष्ण बताते हैं, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जो भी शक्तिशाली, सुंदर, गौरवशाली या अद्भुत है, वह सब मेरे ही तेज का अंश है। अनंत विभूतियाँ, वे स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। विष्णु में, सूर्य में, इंद्र में, हिमालय में, गंगा में, वेदों में, ओमकार में, महावीरों में, कवियों में, शेरों में, पेड़ों में। अनगिनत उदाहरण देते हैं। योगमाया का आश्रय, इन सब का आधार मेरी ही दिव्य शक्ति योगमाया है। समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त श्रेष्ठता, सौंदर्य और शक्ति परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। उसकी महिमा अपरंपार है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग विराट स्वरूप का दर्शन। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती है, हे प्रभु, यदि आप सब में व्याप्त हैं, तो मुझे अपना विराट सार्वभौमिक रूप दिखाइए। कृष्ण अपना दिव्य, अनंत, भयानक और अद्भुत विश्वरूप प्रकट करते हैं। अद्भुत दृश्य, अर्जुन देखता है, अनगिनत मुख, नेत्र, हाथ, पेट, रूप। सारा ब्रह्मांड उस रूप में समाया हुआ है। सभी योद्धा, सब कुछ उसी में विलीन हो रहा है। भगवान समय के रूप में सबको निगल रहे हैं। अर्जुन का भय, ये दृश्य देखकर अर्जुन भय और विस्मय से कांप उठता है। सिर झुकाकर प्रार्थना करता है, क्षमा करें, मैंने आपको साधारण मित्र समझा। आप सबके आश्रय, परम पूज्य हैं। केवल भक्त ही देख सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये रूप दिव्य दृष्टि के बिना देखा नहीं जा सकता। भक्ति से युक्त भक्त ही इसे देख और सहन कर सकता है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप अनंत, भयानक और अद्भुत है, जो सृष्टि के सृजन, पालन और संहार को एक साथ प्रकट करता है। ये दर्शन भक्ति और दिव्य कृपा से ही संभव है। अध्याय 12
भक्ति योग भक्ति का मार्ग। अर्जुन पूछते हैं, आपके निराकार अव्यक्त रूप की उपासना करने वाले और साकार रूप जैसे आपका यह मनुष्य रूप की भक्ति करने वाले, इनमें कौन श्रेष्ठ है? कृष्ण उत्तर देते हैं, साकार उपासना सरल है, निराकार ब्रह्म की उपासना अत्यंत कठिन है। साकार रूप में मेरी भक्ति करना, मुझे ईश्वर मानकर प्रेम, सेवा और भक्ति करना सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भक्त के लक्षण, जो मेरे परायण है, मुझे ही सर्वस्व मानते हैं, मेरे प्रति अनन्य प्रेम रखते हैं, सब प्राणियों के प्रति दया, मैत्री और संभाव रखते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भक्ति ही सर्वोत्तम, जो इन गुणों से युक्त होकर मेरी भक्ति करता है, वह सबसे शीघ्र मुझे प्राप्त होता है। प्रेमपूर्ण भक्ति, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ही परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल, प्रिय और प्रभावी मार्ग है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। शरीर, आत्मा और परमात्मा। कृष्ण शरीर, क्षेत्र और शरीर को जानने वाले क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और परमात्मा के तत्वज्ञान को समझाते हैं। क्षेत्र शरीर, भौतिक प्रकृति, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां, मन, ये सब क्षेत्र के अंग हैं। क्षेत्रज्ञ जानने वाला दो हैं, जीवात्मा सीमित चेतना और परमात्मा सर्वव्यापी चेतना, परम ज्ञाता। ज्ञान के लक्षण, विनम्रता, अहिंसा, सहनशीलता, इंद्रिय संयम, शुद्धता, आत्मज्ञान की इच्छा आदि 20 गुण ज्ञान की पहचान है। परमात्मा का स्वरूप, वह सबके हृदय में साक्षी रूप में विराजमान है। वह प्रकृति और पुरुष जीवात्मा दोनों से परे है, पर उन दोनों का आधार है। शरीर और आत्मा भिन्न हैं। वास्तविक ज्ञान शरीर के अहंकार से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझना है। परमात्मा ही सबका साक्षी और आधार है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गुण। कृष्ण समझाते हैं कि समस्त भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों सत्व शुद्धता, ज्ञान, रज क्रिया इच्छा, तम अंधकार जड़ता से बंधा है। तीनों गुणों का प्रभाव, ये गुण जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। सत्व सुख को, रज कर्म को, तम अज्ञान को जन्म देता है। गुणातीत कैसे बने? जो व्यक्ति इन गुणों के कर्मों को करते हुए भी उनसे आसक्त नहीं होता, जो समदर्शी है, जो मुझमें स्थित है, वह इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। परम गति, गुणातीत व्यक्ति मृत्यु के बाद मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जीवन की समस्त गतिविधियां प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होती हैं। मुक्ति का मार्ग है इन गुणों के प्रभाव को जानकर उनसे ऊपर उठकर परमात्मा में स्थित हो जाना। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। सर्वोच्च पुरुष। कृष्ण संसार रूपी अश्वत्थ बरगद वृक्ष का उदाहरण देते हुए कहते हैं, संसार रूपी वृक्ष, इसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे भौतिक जगत में फैली हैं। इसे ज्ञानरूपी कुल्हाड़ी से काटकर परम धाम की ओर जाना है। 2 पुरुष, क्षर पुरुष नाशवान जीवात्माएं और अक्षर पुरुष अविनाशी ब्रह्म। पुरुषोत्तम परम पुरुष, इन दोनों से ऊपर वह परमात्मा है जो तीनों लोकों का धारण पोषण करता है। वही सनातन पुरुषोत्तम भगवान है। हृदय में निवास, वह परमात्मा इस संसार में जीवरूप में प्रवेश करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को धारण करता है। जो उसे जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। परमात्मा ही सबका उद्गम, आधार और लक्ष्य है। वही सर्वोच्च पुरुषोत्तम है। उसी को जानकर और प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी स्वभाव। कृष्ण मनुष्य के स्वभाव के 2 प्रकार बताते हैं। दैवी संपदा दिव्य गुण, निर्भयता, शुद्धचित, ज्ञानयोग, दान, दम, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, दया, लोभहीनता, कोमलता, लज्जा, धैर्य, ये दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं। आसुरी संपदा राक्षसी गुण, झूठा अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, अधर्म, अशुभ कर्म, अशांति, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, अभिमान, ये गुण बंधन और नरक की ओर ले जाते हैं। चुनाव तुम्हारा, हे अर्जुन। तुम दैवी गुणों को अपनाओ और आसुरी वृत्तियों का त्याग करो। शास्त्र ही कर्तव्य अकर्तव्य का मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्य के गुण ही उसका भाग्य निर्धारित करते हैं।
दैवी गुणों को विकसित करना और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना ही सुखी और मुक्त जीवन का मार्ग है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग 3 प्रकार की श्रद्धा। अर्जुन पूछते हैं, जो लोग शास्त्रविधि का पालन न करके अपनी इच्छानुसार पूजा, तप या दान करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? कृष्ण तीनों गुणों के अनुसार श्रद्धा के भेद बताते हैं। सात्विक श्रद्धा, जो शास्त्रविधि से फल की इच्छा रहित समय और स्थान का ध्यान रखकर सात्विक भाव से की जाती है। राजसी श्रद्धा, जो दिखावे, अहंकार या फल की प्रबल इच्छा से की जाती है। तामसी श्रद्धा, जो मूर्खतापूर्ण, कष्ट देने वाली या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है। ओम तत्सत। किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, तप, दान की शुरुआत और अंत में ओम तत्सत का उच्चारण करना चाहिए। ये परम सत्य ब्रह्म का स्मरण है। श्रद्धा, पूजा, तप और दान का मूल्य उसके पीछे छिपे भाव सात्विक, राजसी, तामसी पर निर्भर करता है। सात्विक भावना ही श्रेष्ठ है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग मुक्ति और पूर्ण समर्पण। अर्जुन के अंतिम प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृष्ण गीता का सार समेटते हैं। त्याग और संन्यास का सही अर्थ कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से कर्म करना ही वास्तविक त्याग है। कर्मों का घोर त्याग उचित नहीं। कर्मों के 3 कारण, कर्ता, कर्म और करण, इंद्रियां, शरीर, ये तीनों गुणों से प्रेरित होते हैं। सर्वश्रेष्ठ कर्म अपना स्वधर्म, जन्म, गुण और क्षमता के अनुसार कर्तव्य, चाहे वह छोटा हो, पूर्ण निष्ठा से निभाना श्रेष्ठ है। पराये धर्म, दूसरे का काम से भले ही अच्छा क्यों न लगे, डरावना है। गीता का उपसंहार, सब कुछ छोड़कर पूर्णतया मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। अंतिम विकल्प, अर्जुन, ये गूढ़ ज्ञान मैंने तुझे दिया, अब तू जो उचित समझे वह कर, तेरा मन क्या कहता है? मुख्य सीख संपूर्ण गीता का सार। 1. करो योग, अपना स्वधर्म कर्तव्य निष्काम भाव से करो। 2. बनो योगी, मन और इंद्रियों को वश में करो, समदर्शी बनो। 3. समर्पण, हर कर्म, हर भाव, हर विचार को परमात्मा को अर्पण कर दो। पूर्ण शरणागति ही सर्वोत्तम मार्ग है। 4. मुक्ति, इसी में जीवन की सार्थकता और मृत्यु के बाद मोक्ष है। अंततः भगवान कृष्ण का उपदेश समाप्त होता है। अर्जुन का भ्रम दूर हो जाता है। वे कहते हैं, हे अच्युत, मेरा भ्रम दूर हो गया है। आपकी कृपा से मुझे स्मृति सही ज्ञान प्राप्त हुई है। मैं स्थिर हो गया हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। युद्ध के लिए तैयार होकर वे धनुष उठाते हैं। भगवद गीता का संदेश केवल कथा नहीं, जीवन का सार। कर्मयोग, बिना आसक्ति के कर्तव्यपूर्वक कर्म करो। ज्ञानयोग, आत्मा परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानो। भक्ति योग, परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा और प्रेमपूर्ण समर्पण करो। स्वधर्म पालन, अपनी प्रकृति और स्थिति के अनुसार कर्तव्य निभाओ। समर्पण, सर्वोच्च शांति और मुक्ति का मार्ग है, सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देना। यह महान उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संकट, भ्रम और कर्तव्य पथ पर खड़े हर मानव के लिए है।